अच्छा 10वीं प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति में देखिए। क्वेश्चन में लिखा गया है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में ये मैदान बना हुआ, देखिए चित्र बना है किताब में ABCD आयताकार मैदान में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, है ना। ये बना नहीं, देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर ऐसे ना बनाया गया है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर AD है ना। ये देखो गमले रखे हैं, ये गमले रखे हैं कितने 1 मीटर की दूरी पर, है ना। 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। कई गमले रखे हैं 100 गमले रखे हैं, है ना। इसका मतलब ये दूरी कुल कितनी है 100 मीटर हुई, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब ये निहारिका जो है, ये देखो ये दूसरी पंक्ति आपको ये हो गई भाई, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है ना। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति में दौड़ करके ये क्या गाड़ देती है, झंडा गाड़ देती है। ये तो लिखा गया है वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। तो चलिए दूसरी पंक्ति में है ये। अब ये AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर, भैया ये कुल दूरी आपकी 100 मीटर है, ठीक है। और 100 का 1/4 क्या हुआ 25, 1/4 क्या हुआ 25। तो दूसरी पंक्ति है ये। तो अब आपसे कहा जाएगा झंडा के जहाँ गाड़ा गया है उस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं आपके, तो आप कहोगे दूसरी पंक्ति और दूरी कितनी है 25, 1/4 का मतलब 25 मीटर, है ना। ये आपकी 2 मीटर की दूरी पर है दूसरी पंक्ति। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा 2 का मान 25, है ना। ये आपका x हो गया और ये ऊपर जाओगे तो y का मान 25 है। ऐसे ही प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं पंक्ति है ये। अब प्रीति यहाँ दौड़ रही है 8वीं पंक्ति में, अभी झंडा गाड़ देती है, ठीक है। तो झंडा चलिए गाड़ दिया यहाँ पर, ठीक। तो इस बिंदु के आपको निर्देशांक चाहिए, तो भाई ये दूरी तो आपकी 8 हो गई, अर्थात 8, है ना। और ये दौड़ रही है AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दूरी। तो 100 चूँकि पूरी 100 है तो 100 का 1/5 क्या हुआ 20, तो 8 × 20। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। मतलब झंडा जहाँ गड़े हुए हैं वही दोनों बिंदु हैं। एक झंडा यहाँ गड़ा हुआ, एक झंडा यहाँ गड़ा हुआ है, तो पहला बिंदु ये होगा दूसरा बिंदु ये हो गया, ठीक है। अब ये झंडा हरा और ये वाला झंडा लाल, ये लिखा गया है यहाँ पर। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो भैया ये दूरी हम निकाल लें, लिख देते हैं कॉपी में। तीसरा, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर, है ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। लिख देते हैं 2 ऋण 8 का होल स्क्वायर प्लस 25 - 20 का होल स्क्वायर। 2 ऋण 8 का क्या आएगा 6 आएगा, ऋण 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। अब 25 से 20 घटाओ तो 5 आ जाएगा, 5 का वर्ग 25, तो कुल मिलाकर के √61 इकाई, है ना। तो दोनों झंडों के बीच दूरी √61 इकाई, ये तो आपका उत्तर हो गया। फिर लिखा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को बनाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर अर्थात बीचों बीच गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ये आप देख रहे हो चित्र में, जब आप यहाँ मिला दोगे इसको, है ना, तो इस झंडे की जो दूरी है दोनों झंडों के बीच की दूरी उसकी आधी दूरी पर, आधी का मतलब 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1 2 3 यहाँ, ठीक है, मध्य बिंदु, ठीक है, दूरी का मध्य बिंदु लिख देते हैं। दोनों झंडों के बीच की
दूरी का मध्य बिंदु। ठीक, जब मध्य बिंदु के आप निर्देशांक निकालोगे तो क्या निकालोगे, आप देख रहे हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इसका मतलब क्या जाएगा, 2 धन 8 बटे 2 कामा 25 धन 20 बटे 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 8 2 10, 10 में 2 का भाग 5, और 25 और 20 कितने हो गए, 45, 45 बटे 2। इसका मतलब क्या है कि रश्मि, लिख दीजिए, रश्मि को पांचवी पंक्ति, है ना, और एडी के बोले रश्मि को पांचवी पंक्ति, है ना, पांचवी पंक्ति x का मान है ये, तो मतलब पांचवी पंक्ति में क्या हुआ, 1 2 3 4, पांचवी पंक्ति। तो देखो ना ये कितनी दूरी है, y का मान निकालना पड़ेगा, है ना। दूरी कितनी है, y का मान क्या है आपकी 45 बटे 2। मतलब रश्मि को पांचवी पंक्ति और एडी के अनुदिश 45 बटे 2 इकाई की दूरी पर, है ना, झंडा गाड़ना, झंडा किताब में लिखा हुआ है, तो देख लीजिए झंडा कैसे लिखा जाता है, झंडा गाड़ना पड़ेगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। ठीक है, तो पांचवी पंक्ति में और एडी के अनुदिश 45 बटे 2 इकाई की दूरी पर झंडा गाड़ना पड़ेगा। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा गया है बिंदुओं ऋण 3 कामा 10 और 6 कामा ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये इस प्रकार है, चौथा सवाल है ये, एक रेखाखंड है ये, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, किताब में दिए गए हैं, ऋण 3 कामा 10। एक दूसरा बिंदु है, इसके निर्देशांक 6 कामा ऋण 8। अब एक बिंदु यहाँ कोई है ना, उसके निर्देशांक दिए हैं ऋण 1 कामा 6। तो ये अनुपात है कि नहीं आपका m, और ये कितना है n। ठीक है, तो कुल मिलाकर के किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो यही ये अनुपात निकाल लीजिए m और n। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा, है ना, अंतः विभाजन के लिए फार्मूला पढ़ा नहीं है कि x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m धन n, और y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m धन n। ठीक है, x का मान क्या है, ऋण 1, ऋण 1 लिख दीजिए। m नहीं पता, x2 का मान भैया x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 का मान क्या है 6, n नहीं पता, x1 का मान ऋण 3, और m नहीं पता, n नहीं पता, पूरा कर लो इधर, तो ऋण यम ऋण n 6m ऋण 3n। अब यम एक तरफ यन एक तरफ, इसको इधर ले आइए, तो ऋण यम ऋण 6m ऋण 3n, इधर जाकर धन हो जाएगा, धन n, जोड़ दीजिए तो -7m, ये आ जाएगा -2n, और m के नीचे n आ जाएगा, और ऋण 2 के नीचे ऋण 7 आ जाएगा, ऋण कट गए, तो m अनुपात n बराबर क्या होगा, 2:7। इसका मतलब ये हुआ m और n का अनुपात क्या आएगा, 2:7। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अब ये y का मान क्या लिखोगे, 6, m का मान नहीं पता, y2 का मान ऋण 8, n नहीं पता, y1 का मान 10, और नीचे m धन n। ठीक है, अब इधर गुणा कर दीजिए, तो क्या जाएगा, 6m धन 6n बराबर ऋण 8m धन 10n बटे m धन n। ठीक है, आपको m और n निकालना था, तो mn आ तो गया। ठीक है, अब इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
आप चाहे इससे mn निकाल लीजिए, चाहे इससे mn निकाल लीजिए, ठीक, दोनों से उत्तर आ जाएगा। अब आप देखिए पांचवा क्या लिखा है, लिखा ना, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ये और ये को मिलाने वाला रेखा खंड। चलिए देखिए पांचवा, ये रेखा खंड बनाया, ठीक, तो लिखा गया है बिंदु ए, क्या लिखा है, 1,5। अब बिंदु बी लिखा है 4,-4,5। देखो किताब में ए के निर्देशांक दिए हैं, बी के निर्देशांक दिए हैं, ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक दिए हैं। को बनाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। अब आप जानना है कि एक्स अक्ष अगर मान लीजिए, इधर आइए, अगर एक्स अक्ष मान लीजिए यहाँ है ना, एक्स अक्ष को मान लिया जाए तो आप खुद अच्छी प्रकार जानते हो एक्स अक्ष में एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। बोलो ठीक है। तो अब क्या निकालना है आपको प्रश्न में लिखा गया है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इस बिंदु के क्या निकालना है आपको, निर्देशांक निकालना है। अब इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब आप जानते हो कि y बराबर, भैया ये m अनुपात हो जाएगा ना आपका, ये वाला n अनुपात हो जाएगा। बताओ होगा नहीं होगा, भाई ये एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x का मान 0 है, x अक्ष की बात हो रही है तो x अक्ष में x का मान तो होगा, है ना, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो y बराबर पढ़ा नहीं आप, my2 प्लस ny1 बटे m धन n। y का मान यहाँ क्या, 0 बराबर m नहीं पता, n नहीं पता, y2 का मान, y2 x1 y1 x2 y2, तो y2 का मान 5, n नहीं पता, y1 का मान भैया 5, ठीक है। अब ये शून्य की तरफ गुणा हो जाएगा तो पूरा शून्य हो गया, तो कुल मिला करके क्या आया, 0 बराबर 5m ऋण 5n। अब इसको इधर ले आइए शून्य की तरफ, तो 5n बराबर 5m, 5n है चाहिए n। अब 5/5 और ये n ले जाओ नीचे m के, तो m/n, तो ये कट गए, तो m अनुपात n बराबर 1:1। ये किसका निर्देशांक आ गया, मतलब ये इसका निर्देशांक नहीं आया, ये क्या आया, अनुपात आया जी, ठीक। अगर ये अनुपात 1 है तो n का अनुपात भी 1 है। इसका मतलब a और b के मध्य में ये बिंदु है, बोलो है कि नहीं। अगर ये मध्य में है बिंदु तो आप मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं उससे निकाल सकते हैं, या ऐसा करिए आप mn निकाल ही लिए हैं तो हमको x का मान भी आसानी से आ जाएगा। कैसे, देखिए पढ़ा नहीं आपने, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m धन n। x का मान तो निकालना है हमको, m का मान अब आप निकाल ही चुके हो 1, x2 का मान x1 y1 x2 y2, x2 का मान 4, n ये निकाल चुके हो, x1 का मान 1 है ना, m का मान 1 है, n का मान भी 1 है, तो x बराबर 4 आएगा, 4 1 4 4, आई 1 कम 1, आई 1 जोड़ दीजिए 2, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर आएगा 3/2। तो कुल मिलाकर के x अक्ष पर जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, लिख दीजिए आप, x अक्ष से रेखाखंड AB है ना 1:1 में, ठीक, में के बाद ईद करेंगे, यहाँ लिखिए में बिंदु ऋण 3/2 कामा 0। भैया x का मान क्या है, ऋण 3/2 आया है और y का मान 0 था ही, पर विभाजित होता है। इस प्रकार ये 3 सवाल आपके हमने आज
बता दिए। कौन कौन? तीसरा, चौथा, पांचवा। यही कार्य आप अपने अपने फेयर में पूर्ण कर लें, शेष फिर बताया जाएगा।